हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नीचे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में भी हमें पैराग्राफ ट्रांसलेशन पढ़ना है, जिसमें आज हमारी छठी क्लास होने वाली है। इसके पहले 5 क्लासेस अपलोड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो एक बार आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सिखाया गया है कि पैराग्राफ ट्रांसलेशन को कैसे इजी तौर पर बनाया जा सकता है ना। आज की इस क्लास में भी यही हम सीखने वाले हैं। देखिए, जो ग्रामर सीरीज है क्लास 12 के लिए भी स्टार्ट किया गया है, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आपके घर पर कोई बड़ा भाई है या बहन है तो उनको आप सभी वीडियो को जरूर दिखाइएगा कि देखिए ग्रामर सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें क्लास 12 के लिए मैं बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कराना सिखाया जा रहा है कि उसको कैसे आप सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो उसको सिखाया जा रहा है, तो आप सभी उस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कम से कम उसे 2 बार जरूर पढ़ लें। इससे होगा क्या कि पहली बार में कुछ जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ गलती पढ़ जाते हैं और वही क्या करते हैं, उनके दिमाग में छप जाता है और फिर वो गलती बना देते हैं, है ना। तो आपको ये काम नहीं करना है। आराम से 2 बार तो पढ़ लीजिएगा। इतना भी बड़ा आपको ट्रांसलेशन नहीं आने वाला है, छोटा सा ट्रांसलेशन आएगा जिसे 2 बार तो आराम से पढ़ ही लेंगे, है ना। दिन भर रील्स खसका लेते हैं तो इतना तो काम कर ही सकते हैं एग्जाम में, कि नहीं कर पाएंगे? आई थिंक कर लेंगे। जब आपको नंबर चाहिए तो फिर तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ है, आपके विद्या से ही ये क्वेश्चन को लिया गया है, कहीं और से नहीं करवाया जा रहा है प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आपके पास विद्या है तो खोलकर आराम से बैठिए। हालांकि वहां पे आपको आंसर सारे दिख रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें मैं बताऊंगा रूल क्या लगेगा, कैसे आपको बनाया जाता है, ये सारे तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो विद्या में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे छाप के रख दूंगा। यदि यही करना होता बेटा तो मैं ये क्लास करवाता ही क्यों, है ना। आप खुद विद्या से कर लेते, लेकिन नहीं, आपको क्या है, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। ग्रामर में पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। रट्टा आप कहां तक मारते फिरेंगे? हाई स्कूल में काम चला लेंगे, फिर 11th और 12th में क्या करेंगे, कितना रट्टा मारेंगे? तो रटना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज को समझना है, ठीक है ना। वैसे भी ग्रामर रटा नहीं जाता है, उसको क्या है, समझा जाता है, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यहां गंगा और यमुना 2 नदियों का क्या है, संगम है। यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। आपके दिमाग में कुछ बातें छपी या नहीं छपी? तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ही कहा था कि बेटा 2 बार तो कम से कम पढ़ना है, तो फिर हम भी तो 2 बार पढ़ेंगे ना आपके लिए। चलिए पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। कुछ दिमाग में फिट हुआ? इसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। हालांकि मैं आप भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए। यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है। संगम का मतलब होता है ना, मेल मिलाप कह सकते हैं। तो संगम को अंग्रेजी में लिखेंगे मीट, यानी कि मिलना, ठीक है। तो मिलना का अंग्रेजी क्या होता है? मीट होता है, ठीक है ना, MEET। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो हाई कोर्ट बोलते हैं, है ना। प्रदेश को क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। आपको वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए। यदि वर्ड मीनिंग ही नहीं आएगा तो आप तो इस ट्रांसलेशन को कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे? सब चीज तो उसी चीज का खेल है ना। यह जिला यानी दिस डिस्ट्रिक्ट अपने अमरूदों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस। तो अब हम क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? इलाहाबाद। तो हम लिखते हैं इलाहाबाद, ठीक है। क्या लिखते हैं? तो कहाँ से लिखना है कुछ पता ही नहीं लगता है इस कर्सर में, मैं क्या बताऊं आपको। 1 मिनट आप सभी रुक जाइएगा। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा इलाहाबाद, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलाहाबाद को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में क्या लिखेंगे? आपको वर्ब की जरूरत है, तो जहां भी सेंटेंस में कहलाता है
आता है वहां पे इज का प्रयोग करेंगे, और जहां पर कहलाता था आएगा वहां पे वॉज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में कहलाता है, कहलाता था वर्ड कहीं पर भी नजर आता है तो इज या तो वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहलाता है तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया है। ठीक है ना, इज के बाद में अब की अंग्रेजी को क्या लिखेंगे, इज नाउ लिखेंगे, है ना, इज नाउ लिख लेते हैं। इज नाउ कहलाता का क्या होगा, कॉल्ड होगा, क्या होगा, कॉल्ड प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जहां भी कहलाता है यही आपको सीखना है, छोटी छोटी पॉइंट, है ना। जब भी सेंटेंस में क्या है, कहलाता है तो क्या लगाएंगे, वहां पे इज का प्रयोग करेंगे। कहलाता था तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। ठीक है, यहां गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे ना शुरू में लिखा हुआ है यहां, तो मैं कह रहा हूं कि यहां की जो मीनिंग है ना वो आप या तो सेंटेंस के आगे लिखिए या तो पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। और एक बात, यहां पे दो नदियां लिखा हुआ है तो टू रिवर्स, आप जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आप ना बनाएंगे टू रिवर्स, तो आप टू रिवर्स न लिखकर केवल रिवर्स लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपके विद्या में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना द गंगा एंड द यमुना, द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट हेयर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हेयर जो लास्ट में आपको विद्या में दिख रहा है ना, उसको आप पहले भी लगा लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। बस यही सारी चीजें मैं सिखाने के लिए आपको ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, वरना आप विद्या से आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, हेयर, हेयर के बाद में दो नदियां दी हुई ना, तो लिखेंगे हेयर द गंगा, क्या लिखेंगे, हेयर द गंगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एंड यमुना, है ना, एंड यमुना। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दो नदियां लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है दो नदियां, लेकिन दो नदियों को टू रिवर्स नहीं लिखकर क्या आप केवल रिवर्स लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल रिवर्स लिखेंगे, है ना, रिवर्स मीट। क्या लिखेंगे, रिवर्स मीट। मैंने शुरू में ही बताया था संगम को आप हिंदी में और क्या तरीके से जान सकते हैं, यानी मेल कह सकते हैं, मेल मिलाप। तो मिलना को अंग्रेजी में मीट ही कहते हैं ना, तो हेयर यानी कि यहां हो गया, यहां की अंग्रेजी हेयर, गंगा और यमुना का लिख दिया द गंगा एंड यमुना, दो नदियों का, तो दो नदियों में से कोई आप दो न लिखकर केवल रिवर्स लिख दीजिए, तो नदियों को होगा रिवर्स, संगम को हो गया मीट, यानी कि हेयर द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट, यानी कि यह गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट हेयर, तो भी सही हो जाएगा। और एक तरीका सुनिए, इसको एक और तरीका कैसे बना सकते हैं, हेयर द टू रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट, यानी कि तीन तरीके आपको बता दिया। एक तो मैंने लिखा है, यहां की अंग्रेजी पहले लिख दिया, हेयर द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट। एक मैंने बताया कि हेयर को क्या करिए, लास्ट में लिखिए, यानी मीट के बाद में हेयर यहां लिख दीजिए, तो द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट हेयर, दो हो गया। तीसरा तरीका बताया, हेयर द टू रिवर्स, यानी कि मैं बोल रहा था ना टू रिवर्स को ना लिख के केवल रिवर्स लिखिए, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, हेयर द टू रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट। तीनों तरीका सही है बेटा, यदि आपने कॉपी में नोट किया है तो जो भी मन में आए उसको, एग्जाम में यदि यही प्रश्न आ जाता है तो तीनों में से कोई भी लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे लिखा हुआ, यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, जब भी सेंटेंस में आपको का नजर आता है ना, का, और का के बाद में एक नाउन दे रखा है ना, और का से पहले एक नाउन दे रखा है, तो जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो का की अंग्रेजी क्या होगा, ऑफ होगा, और ऑफ के बाद, ऑफ के पहले हम ना यानी कि लास्ट वाला नाउन पहले लिखेंगे और ये वाला नाउन हम बाद में लिखेंगे, यानी सेंटेंस बनाते समय हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा, उल्टा चलेंगे। ठीक है ना, जैसे यहां लिखा हुआ है, यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो का की अंग्रेजी क्या होगी, ऑफ होगी, क्या होगी, ऑफ, और ऑफ का हो गया। अब उच्च न्यायालय ये आपका नाउन न, ये आपका कहां पहले आएगा, तो यहां पे लिखेंगे द हाई कोर्ट, क्या लिखेंगे, द हाई कोर्ट, और यहां प्रदेश जो है उसको हम यहां पे लिखेंगे,
कुछ बात आपको समझ में आई? जब भी सेंटेंस में का वर्ड आता है और का के पहले एक नाउन है और का के बाद में नाउन है, तो जो नाउन जो बाद में नाउन दिया हुआ है ना, उसको हम पहले लिखेंगे और जो पहले नाउन दे रखा है उसको हम ऑफ के बाद में लिखेंगे। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? तो चलिए हम क्या करते हैं, दोबारा अब हम बना लेते हैं ट्रांसलेशन, है ना। तो इसका कैसे बनाएंगे? द हाई कोर्ट, क्या लिखेंगे? द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट। मैंने बताया था ना, क्या लिखेंगे? द हाई कोर्ट, HIGHCOURT लिखा हुआ है, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। कुछ बात आपको समझ में आई? क्या मैंने बताया था? का अंग्रेजी ऑफ हो गया और ऑफ के बाद में एक नाउन दिया हुआ है उच्च न्यायालय, तो इसको उल्टा बनाना है ना। तो ऑफ के पहले हमने द हाई कोर्ट, इसकी स्पेलिंग लिखी। ऑफ के बाद में एक और नाउन दिया हुआ है ऑफ से पहले, तो इसको क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे और इसको हम यहां लिखेंगे, यानी बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में। तो प्रदेश का क्या हो गया? द स्टेट हो गया। इसके बाद में वर्ब की जरूरत होती है, तो स्टेट के बाद में इज लगाएंगे और इज के बाद हम क्या लिखेंगे? यहां की अंग्रेजी क्या होगी? हेयर होगी। क्या होगी? हेयर होगी, है ना। तो हेयर लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपके साथ यही खेल खेल जाएगा, यहीं पर खेल खेल जाएगा। और क्या खेलेगा मैं आपको बता दूं, वो ये चेक करेगा ना कि बच्चे का दिमाग जो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है ना। और डेवलप हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ना प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। क्या है? स्थित है। तो यहाँ पे हम या तो लोकेटेड लिख लें या तो हम सिचुएटेड लिख लें, दोनों में से कोई एक लिख लें। तो हम क्या करते हैं? लोकेटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लोकेटेड, है ना। तो द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड हेयर, ये आपका कंप्लीट हो गया। कुछ आपको बात समझ में आई? का के बाद में एक नाउन है और का से पहले एक नाउन है, तो का की अंग्रेजी ऑफ हो गई, आप बीच में ऑफ लिख लीजिएगा। अब जो ऑफ के बाद में नाउन दिया हुआ है ना, उसको पहले लिख लीजिएगा और ऑफ से पहले जो नाउन होगा उसको आप क्या करिएगा? बाद में लिख लीजिएगा। और उसके बाद में सारे ऐसे ही उतार दीजिएगा। वर्ब की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो सब चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है ना? ये क्लियर यहां तक? तो यही सारी चीज आपको बतानी है। आपके विद्या में लिखा होगा द स्टेट्स हाई कोर्ट इज लोकेटेड हेयर, ये लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपके मन में आया होगा ना कि लोकेटेड मतलब क्या होता है? स्थित। तो स्थित वर्ड तो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है क्या? यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय नहीं ना। तो आपके क्या दिमाग में ये डाउट नहीं आया कि स्थित नहीं दिया हुआ है तो लोकेटेड क्यों लिखा है? क्या आपके दिमाग में आया या नहीं आया? नहीं आया तो ये बहुत गलत बात है। कह सकते हैं कि एग्जामिनर आपके साथ खेल गया, है ना। यदि आ गया था आपको समझ में तो बहुत बढ़िया हुआ था, तब तो एग्जामिनर जो आपके साथ खेलना चाह रहा था वो तो आप खेल ही नहीं पाया, क्योंकि आप तो उसका काम ही बिगाड़ दिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह जिला, यानी कि इसका क्या होगा? दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में है तो लिखेंगे इज। प्रसिद्ध का क्या होगा? इज फेमस फॉर, के लिए का यूज करेंगे फॉर, अपने के लिए इट्स, और अमरूद का क्या होगा? गुआवाज होगा, है ना। ठीक है, GUAVAS, गुआवाज। एक बात समझिएगा, अपने के लिए मैंने इट्स का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे जो दिस डिस्ट्रिक्ट है ना वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव है, इसलिए मैंने अपने के लिए इट्स का प्रयोग किया है। और के लिए का यूज किया है फॉर, ठीक है ना। और प्रसिद्ध के लिए यूज किया है फेमस। बस यही सारी चीजें आपको सिखानी थी, इसके अलावा कुछ और ज्यादा बताना नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इतना इनफ है। और वैसे भी आपके विद्या में दे रखा है, तो आपने विद्या से यदि बनाना सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें टीचर्स की ज़रूरत पड़ेंगी आपको समझाने के लिए, तो वही इसलिए क्लास प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और एक हार्ट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा कि क्लास अच्छी लगी थी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।